हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आपके जो ऑफलाइन क्लास में मैंने वर्क कराया था उससे आगे आपको काम कराया जा रहा है ऑनलाइन। ठीक है, तो सही बच्चे जो आपको ऑफलाइन वर्क कराया गया था सैटरडे को, उससे आगे का वर्क करना है हमें। ठीक है बेटे, तो जो आपने काम किया था उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर जो आपका स्टार्ट होगा वो होता है आपका चैप्टर का नाम है समावेयता। यानी अगर पार्ट की बात करता हूँ तो पार्ट है आपका पार्ट नंबर 12 और चैप्टर का नाम है समावेयता। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है ये पता होना चाहिए कि समावेयता कहते किसे है, समावेयता क्या होती है। तो समावेयता की अगर हम बात करते हैं समावेयता, तो समावेयता होती है एक घटना यानी क्रिया विधि। समावेयता बोलते हैं घटना को यानी क्रिया विधि। समावेयता घटना को बोलते हैं यानी जब दो पदार्थों के अणुसूत्र समान परंतु उनके भौतिक व रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। जब दो पदार्थों के अणुसूत्र समान परंतु उनके भौतिक व रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं तो ऐसे दो यौगिक एक दूसरे के समावयवी यौगिक कहलाते हैं तथा यह घटना समावयवता कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि अगर बात करा जाए यहाँ पे, जैसा मान लीजिए आपके सामने ले लिया गया C2H6O, यहाँ पे आपके सामने लिया मैंने C2H6O। अब एक ही बात करता हूं तो इस वाले अणुसूत्र से, ये है आपका अणुसूत्र। अणुसूत्र की अगर हम बात करते हैं तो अणुसूत्र जो आपके सामने लिया गया वो लिया गया है C2H6O। और C2H6 की अगर बात करते हैं तो ये दो प्रकार यानी दो यौगिकों को बना सकता है। कैसे? एक तो होता है आपके सामने C2H5, यानी कैसे बना सकते हैं इसको हम, पहला तो हुआ आपके सामने CH3O, CH3 हो गया, और दूसरा जो बन के आता है वो बनता है आपके सामने C2H5OH। बात समझ में आ रही है बेटे? तो इस प्रकार से दो प्रकार के आपके सामने यौगिक बनते हैं एक ही अणुसूत्र से। देख लीजिए, पहला तो हुआ आपके सामने C, कितने हो गए? दो, C2 हो गए, एक और एक दो, H कितने हैं? 6, 3 और 3 6, O कितना है? 1, तो 1 O हो गया। उसके बाद C कितने हो गए हमारे? 2, H कितने हो गए हमारे? 5 और 1 6 और 1 O हमारा यहाँ पे हो गया। तो लेकिन इन दोनों का अणुसूत्र तो समान है, दोनों का क्या है? अणुसूत्र तो एक जैसा है, लेकिन इसमें जो इसका नाम जो बनता आता है इसका नाम होता है ईथर। इसका नाम क्या होता है? ईथर। और इसकी बात करता हूं तो इसका नाम होता है एल्कोहल। क्या नाम होता है इसका? एल्कोहल। ये एल्कोहल हो गया, यानी ये तो हुआ आपका ईथर और ये क्या हुआ आपका? एल्कोहल। कहा जाए तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि समावयवता किसे कहते हैं या समावयवता क्या होती है उसके बारे में बात करता हूं। जब दो यौगिकों के अणुसूत्र समान, देखिए आपके सामने दो यौगिक हैं, एक तो ईथर आपके सामने, एक है आपके सामने एल्कोहल। क्या है? पहला ईथर, दूसरा क्या है? एल्कोहल। जब दो यौगिकों के अणुसूत्र समान, देखो अणुसूत्र का क्या बन जा रहा है? C2H6O, यानी दो यौगिकों के अणुसूत्र समान परंतु उनके भौतिक व रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, तब ऐसे यौगिकों को समावयवी यौगिक तथा यह घटना समावयवता कहलाती है। बात समझ में आ रही है? तब यह घटना कहलाती है हमारी समावयवता कहलाती है। तो यहाँ पे इसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ से कि समावयवता क्या होती है, समावयवता कितने प्रकार की होती है, समावयवता को कितने वर्गों में बांटा गया है, किस प्रकार से बांटा गया है, इन सारी चीजों का डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। तो सभी अपने नोट्स तैयार करते रहेंगे, जो आपको ऑफलाइन के बाद चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। उसके बाद आपका चैप्टर जो आपको मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में आपको IUPAC नाम कराए थे, IUPAC के बाद में आपका चैप्टर स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 12 समावयवता। समावयवता के बारे में हम पढ़ेंगे, 12th के लिए भी बहुत मोस्ट है ये चैप्टर, तो ध्यान रखिए। ठीक है बेटे, चलिए आगे चलता हूँ। तो पहला जो यहाँ पे आपका बन के आता है, पहला टॉपिक, पहली जो हेडिंग है यहाँ पे हमारी आपकी वो है समावयवता। क्या होती है? समावयवता। किस प्रकार से, इसके बारे में लिख रहा हूं मैं, ध्यान से आप भी अपने साथ साथ कोई भी लिखते रहेंगे। चलिए पहली हेडिंग आपके सामने, पहला क्वेश्चन बन के आता है आपके सामने समावयवता। यह क्वेश्चन बनता है समावयवता किसे कहते हैं? समावयवता किसे कहते हैं? समावयवता किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा को मैं लिख रहा हूं, उत्तर लिखेंगे इसका हम। समावयवता किसे कहते हैं? जब दो यौगिकों के
के अणुसूत्र समान, जब दो यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके भौतिक व रासायनिक गुण, जब दो यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके भौतिक व रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, समझिए बात। यानी जब दो यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके भौतिक व रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, एक दूसरे के समावयवी यौगिक कहलाते हैं, एक दूसरे के समावयवी यौगिक कहलाते हैं, समझे बेटे। जब दो यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके भौतिक व रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, एक दूसरे के समावयवी यौगिक कहलाते हैं, तथा यह घटना समावयवता कहलाती है, समझ में आ गई बात। यानी क्वेश्चन बनता है हमारा समावयवता किसे कहते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो उस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए। चैप्टर आपका है यहाँ पे समावयवता, तो बताया मैंने कि समावयवता जब दो यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके भौतिक व रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं तो वे यौगिक एक दूसरे के समावयवी यौगिक कहलाते हैं, तथा यह घटना समावयवता कहलाती है। क्लियर, बात समझ में आ रही है। जैसे आपको कहा जाए, एग्जांपल की बात करता हूं मैं, जैसे अभी एक एग्जांपल मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जैसे आपके सामने यहाँ पे आ गया C2H6O, यानी एक अणुसूत्र आपके सामने है जिसका सूत्र क्या है C2H6O। ये किस प्रकार से समावयवता दर्शाता है, ये किस प्रकार से यो एक दूसरे में समावयवी यौगिक का निरूपण करता है, किस देखेंगे। तो आपके सामने अणुसूत्र क्या आ गया, देखते हैं यहाँ से आपके सामने अणुसूत्र आया भाई, अणुसूत्र आ गया आपके सामने C2H6O। C2H6O की अगर मैं बात करता हूं तो ये दो कंपाउंड का निर्माण करता है। पहला कंपाउंड जो आपका होता है वो होता है CH3OCH3, पहला कंपाउंड क्या होगा आपके सामने CH3OCH3, और दूसरा कंपाउंड जो आपके सामने होगा वो होगा C2H5OH। पहला कंपाउंड क्या होगा CH3OCH3, दूसरा कंपाउंड क्या होगा आपके सामने, इसका नाम होता है ईथर, इसका नाम होता है ईथर और इसका नाम होता है एथिल अल्कोहल, इसका नाम होता है एथिल अल्कोहल। बात समझ में आ गई। तो इस ईथर के भौतिक व रासायनिक गुण अलग अलग होंगे और एथिल अल्कोहल के भी रासायनिक गुण क्या होंगे हमारे अलग अलग होंगे। इन दोनों यौगिकों को क्या बोल रहे हैं हम, एक दूसरे के समावयवी यौगिक, तथा इस घटना को क्या बोलते हैं समावयवता। ऐसे एग्जांपल नंबर 2 ले लीजिए, जैसे मैं एग्जांपल नंबर 1 हो गया, एग्जांपल नंबर 2 की हम बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में क्या होता है, आपके सामने होता है ग्लूकोज व फ्रक्टोज, ग्लूकोज व फ्रक्टोज। फॉर्मूला क्या है आपके सामने, सूत्र क्या है, नाम क्या है आपके सामने, ग्लूकोज व फ्रक्टोज। ग्लूकोज की अगर मैं बात करता हूं, फ्रक्टोज की बात करता हूं, दोनों के जो सूत्र होते हैं वे होते हैं आपके सामने C6H12O6। क्या होता है C6H12O6, दोनों का एक ही फॉर्मूला होता है। और इसमें अगर बात करता हूं ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज में पाया जाता है एक एल्डिहाइड समूह। क्या पाया जाता है, एक एल्डिहाइड समूह, एल्डिहाइड समूह पाया जाएगा, और इसमें पाया जाएगा आपका एक कीटोन समूह। ठीक है बेटे, पिछले आईयूपीएसी नाम में आपने पढ़ा, एल्डिहाइड समूह पढ़ा था पिछले आईयूपीएसी नाम पिछले चैप्टर में, और पिछले चैप्टर में आपने कीटोन समूह पढ़ा था। तो इस प्रकार से ये घटना कहलाती है हमारी समावयवता।
बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बात करता हूँ समावयवता का वर्गीकरण, यानी समावयवता को कितने वर्गों में बांटा गया है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी बनाते रहना इससे आगे। ठीक है, तो आगे चलता हूँ समावयवता के प्रकार, यानी समावयवता का वर्गीकरण नोट कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, क्या हेडिंग बनती है इसके बाद में? समावयवता का वर्गीकरण, यानी समावयवता को कितने वर्गों में बांटा गया है। चलिए उसकी बात करता हूं। चलिए, समावयवता का वर्गीकरण, समावयवता का वर्गीकरण। अब समावयवता को कितने वर्गों में बांटा गया है इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि समावयवता को कितने वर्गों में बांटा गया है। चलिए, पहली है आपकी, समावयवता को कहा जाए तो मुख्यतः निम्न वर्गों में बांटा गया है। देखिए किस प्रकार से कहा जाए तो समावयवता को निम्न वर्गों में बांटा गया है। समावयवता को निम्न वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 पहली बात करता हूं मैं, तो निम्न वर्गों में बांटने का मतलब होता है अलग अलग प्रकार से इसको भागों में बांटा गया। पहली हेडिंग जो बनती है वो बनती है श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता। अब आपने इससे पहले चैप्टर में जो आपने पढ़ा था, याद होगा कि मैंने आपको दो चीज बताई थी कि किसी भी यौगिक का जब हम आईयूपीएसी नाम लिखते हैं या श्रृंखला युक्त कार्बनिक यौगिक का जब हम आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो उसमें दो प्रकार की श्रृंखला होती है। एक तो होती है पार्श्व श्रृंखला और दूसरी क्या होती है आपकी श्रृंखला। बात समझ में आ रही है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं चेन या साइड चेन। क्लियर? तो आपकी पार्श्व श्रृंखला समावयवता की बात करते हैं तो श्रृंखला समावयवता की परिभाषा क्या होती है या क्या परिभाषा इसकी मिलेगी? कह सकते हैं ऐसे दो यौगिक जिनके अणुसूत्र समान परंतु उनमें उपस्थित पार्श्व श्रृंखला का स्थान भिन्न भिन्न होता है। यानी जो श्रृंखला जुड़नी है वो अलग अलग कार्बन परमाणु पे जुड़ी होगी, एक कार्बन परमाणु नहीं, अलग अलग कार्बन परमाणु पे जब वो जुड़ती है तो ऐसे यौगिकों को हम श्रृंखला समावयवी यौगिक तथा यह घटना श्रृंखला समावयवता कहलाती है। किस प्रकार से? देखिए यहाँ पे परिभाषा बोल रहा हूँ, यानी कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं। ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनमें जुड़ने वाली पार्श्व श्रृंखला के स्थान भिन्न भिन्न होने के कारण यानी परंतु उनमें जुड़ने वाली पार्श्व श्रृंखला के स्थान भिन्न भिन्न होने के कारण उनके भौतिक व रासायनिक गुण क्या तथा कर रहे हैं, भौतिक तथा रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, समझे? भिन्न भिन्न होते हैं तो ऐसे यौगिक श्रृंखला समावयवी यौगिक कहलाते हैं। श्रृंखला समावयवी यौगिक कहलाते हैं तथा यह घटना श्रृंखला समावयवता कहलाती है। श्रृंखला
समावयवता कहलाती है। समझे भाई? यानी कहा जाए तो ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनमें जुड़ने वाले पार्श्व श्रृंखला के स्थान भिन्न भिन्न होने के कारण उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं, तो ऐसे यौगिक श्रृंखला समावयवी यौगिक कहलाते हैं तथा यह घटना श्रृंखला समावयवता कहलाती है। तो इस प्रकार श्रृंखला समावयवता की बात हो गई। कहा जाए तो चैन जहां पार्श्व श्रृंखला जुड़ेगी उनके अणुसूत्र समान होने चाहिए, परंतु जैसे एग्जांपल की बात करता हूं मैं, जैसे कहा जाए आपके सामने मैंने लिख दिया C3H7 या मान लीजिए आप ले लीजिए C5H11OH, ये हो गया आपके सामने C5H11OH। कैसे इसकी श्रृंखला बनाता हूं मैं, C5H11OH हो गया, श्रृंखला बना रहा हूं। आपके सामने हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पे जुड़ गया आपका OH। पहला युग्म तो ये हुआ कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। देखिए कितने H हैं, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 1 12, 11 और 1 12 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन है हमारे। ऐसे ही दूसरे कंपाउंड की बात करता हूं तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, ऊपर जुड़ गया मान लीजिए आपका यहां CH3। उसके बाद बात करता हूं CH2 सिंगल बॉन्ड CH 1 2 3 4, तो 5 ऊपर हो गए, यहां लगा आपका OH। अगर इसके नाम की बात करता हूं तो इसका नाम होगा 1 2 3 4 5, तो 5 में क्या आता है हमारा पेंटेनोल, पेंटेनोल हो जाएगा भैया, पेंटेनोल क्या हुआ 1। इसकी बात करता हूं इसका नाम क्या है 1 2 3 4, तो नाम होगा सर क्या 2 मैथिल, उसके बाद में होगा ब्यूटेनोल, क्या नाम होगा भैया ब्यूटेनोल, ठीक है ब्यूटेनोल 1। यानी देखो दोनों की अगर बात करता हूं अणुसूत्र C कार्बन 5 हो रहे, ऊपर वाले में कार्बन 5 और इस वाले में कार्बन 5। H की बात करता हूं 11 और 1 12 हो रहे, तो यहां पे लिख लीजिए 3 और 2 5 5 और 2 7 7 और 2 9 9 और 2 11 और 1 12। इस वाले चलने वाले की बात कर लीजिए 3 और 2 5 5 और 3 8 और 2 10 और 1 11, ठीक है। नहीं सॉरी यहां एक H आएगा, यहां पे एक H आ गया, तो 12 हो गए। क्योंकि हमें जो ऐसे यौगिक निकालने हैं या ऐसे यौगिक के बात पता करना है जिनकी अणुसूत्र तो हमारे समान होने चाहिए, कार्बन की संख्या सेम, हाइड्रोजन की संख्या सेम हो और ऑक्सीजन की संख्या भी क्या हो उसके अंदर सेम हो, दो ऐसे यौगिक होंगे लेकिन उनके भौतिक व रासायनिक गुण क्या हमारे अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, तो ऐसी घटना को हम बोलते हैं क्या समानता बोलते हैं। तो आपका सेकंड जो वर्गीकरण में पहला है श्रृंखला समानता कंप्लीट हुआ कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनमें जुड़ने वाली पार्श्व श्रृंखला के स्थान भिन्न भिन्न होने के कारण उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, तो ऐसे यौगिक श्रृंखला समावयवी यौगिक कहलाते हैं तथा यह घटना क्या कहलाती है भैया श्रृंखला समावयवता कहलाती है। बात समझ में आ रही है बेटे? तो इस प्रकार से आपकी पहली श्रृंखला कंप्लीट होगी। सेकंड श्रृंखला की अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड श्रृंखला जो होगी आपकी वो होगी स्थान समावयवता। क्या होती है? स्थान समावयवता। इसमें तो आपने पार्श्व श्रृंखला को स्थान चेंज करा, श्रृंखला का स्थान परिवर्तन करा, लेकिन जो आप स्थान समावयवता परिवर्तन करोगे उसमें आप जो क्रियात्मक समूह होता है किसी भी कंपाउंड का उसका स्थान परिवर्तन करेंगे, लेकिन शर्त ये होगी कि आपको उसका अणुसूत्र समान रखना है। कैसे? जल्दी नोट कीजिए, फिर बात करता हूं मैं स्थान समावयवता की कि स्थान समावयवता होता क्या है या स्थान समावयवता किसे कहते हैं। नोट कर लीजिए, ये 12th में भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए 12वीं में भी आपको ये आगे आएंगे, तो याद रखना है इनको, रफ करना बेटे। चलिए नेक्स्ट जो हेडिंग है आपकी वो है आपकी स्थान समावयवता। चलिए नेक्स्ट हेडिंग जो आपकी वो है स्थान समावयवता। स्थान समावयवता स्थान समावयवता की अगर मैं बात करता हूं तो स्थान समावयवता में हमने पढ़ा, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता में क्या थी कि श्रृंखला चेन थी,
श्रृंखला नंबर 2 पे जुड़ेगी तो ब्यूटेन बन गया था आपका। श्रृंखला आपकी सीधी रही तो अब क्या बन गया था, उसमें आपका पेंटेनॉल बन गया था। ऐसे इसमें स्थान समावता में आपको क्रियात्मक समूह चेंज होगा, क्रियात्मक समूह का स्थान चेंज होगा लेकिन नाम सेम रहेगा। देखो पहला नंबर जो आपके सामने की परिभाषा होती है, ऐसे दो यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके, समझे, ऐसे दो यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनमें उपस्थित, ऐसे लिखेंगे, परंतु उनमें उपस्थित क्रियात्मक समूह का स्थान भिन्न होने के कारण उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। स्थान समावयवी यौगिक कहलाते हैं। स्थान समावयवी यौगिक कहलाते हैं तथा यह घटना स्थान समावयवता कहलाती है। स्थान समावयवता कहलाती है। ठीक है बेटे, तो इस प्रकार से स्थान समावयवता की परिभाषा बन जाती है कि ऐसे दो यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनमें उपस्थित क्रियात्मक समूह का स्थान भिन्न होने के कारण उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। स्थान समावयवी यौगिक कहलाते हैं तथा यह घटना स्थान समावयवता कहलाती है। अब बात करता हूं कि किस प्रकार से इसमें आपके जो क्रियात्मक समूह है वे भिन्न होंगे। कैसे हम बात कर सकते हैं कि स्थान समावयव में जो स्थान समावयवता होगी उसके अंदर क्रियात्मक समूह जो होगा उसका स्थान परिवर्तन होगा, उसका स्थान अलग होगा। कैसे बात करता हूं, जैसे एग्जांपल की बात करें तो ऐसा नहीं कि एग्जांपल आपके पास एक ही होगा, 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं। बात करता हूं C4H9OH, आपके सामने ये लिखा सूत्र अणुसूत्र मैंने C4H9OH। यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी 4, H कितने हो रहे हैं 9 और 1 10 और O कितना है हमारे यहाँ पे 1 O है। तो इसके अकॉर्डिंगली मुझे दो फॉर्मूले बनाने हैं ताकि आपका संख्या तो यही रहेगी, किसी भी प्रत्येक यौगिक के अंदर एलिमेंट्स जो होंगे वे किसी प्रकार से होंगे। कार्बन 4 हुए, हाइड्रोजन 9 और 1 10 हुए, ऑक्सीजन आपका एक ही हुआ। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि C4H10O भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। C4H10O भी लिख सकते हैं। कैसे, इसकी बता रहा हूं मैं स्थान समावयवता कि स्थान समावयवता जो आपके सामने ये अणुसूत्र लिखा हुआ है किस प्रकार से दर्शाएगा। पहले मैंने लिखा आपके सामने CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, ऊपर लगा दिया मैंने एक OH। आपको दिखाई दे रहा है कार्बन कितने हमारे पास 4 हैं, 4 कार्बन आ गए 1 2 3। उसके बाद हमारे H कितने हैं, वो हमारा एक था, एक O आ गया। H हमारे कितने हैं, अभी हमारे केवल 3 कार्बन आए, तो उसके बाद सिंगल बॉन्ड आएगा आपका CH3। समझे, H कितने हो गए, यहाँ पर हमारे H हो गए यहाँ पर 10, यहाँ कितना आ गया 3 और 2 5 और 1 6 3 9 और 1 10 H हो गए यहाँ पे हमारे। कार्बन हमारे कितने हैं 4, 1 2 3 4 कार्बन हो गए। O हमारे कितने हैं, O हमारा 1 है, O भी हमारा 1 हो गया। तो अगर इसके नाम की बात करता हूँ, इसका नाम क्या बन जाएगा,
इसका नाम बन के आएगा, आपको मैंने इससे पहले चैप्टर में पढ़ाया IUPAC नाम। तो IUPAC जब इसका हम नामकरण करेंगे तो नामकरण हम वहां से करते हैं जिधर से हमें कोई भी क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता है, यानी शॉर्ट पड़ता है हमें, जिधर से हमें OH शॉर्ट पड़ेगा या OH हमें नजदीक पड़ेगा, वहां से हम कार्बन की काउंट करेंगे। तो कार्बन होगा यहाँ पे 1 2 3 4। कितने कार्बन हो गए हमारे पास? 4 कार्बन है हमारे पास। 4 कार्बन में नाम क्या आएगा इसका? यहाँ पे नंबर 2 पे जुड़ी हुई है OH श्रृंखला, तो बन के आएगा आपका ब्यूटेनॉल 2। ब्यूटेनॉल 2 बन के आ गया, यानी पहले वाला जो इस अणुसूत्र के अकॉर्डिंग हमने जो लिखा उसका नाम क्या आ गया? ब्यूटेनॉल 2 आ गया। लेकिन इसी के अकॉर्डिंग हम पहले वाले का तो बात हो गई, दूसरे वाले की बात करता हूं तो बन के आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, उसके बाद आ गया आपका OH। यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। उसके बाद H कितने हैं हमारे? 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9 और 10। H भी हमारे 10 हो गए और O हमारा 1 है। लेकिन अब इसके नाम की बात करता हूँ, तो इसका जो नाम आएगा बन के, वो नाम क्या बन के आएगा? कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3 4, नंबर 4 है तो 4 के लिए फिर क्या आएगा आपका? ब्यूटी आएगा, नंबर 4 ब्यूट, और उसके लास्ट में जुड़ेगा ओल, ब्यूटेनॉल। लेकिन जो आपका वहां पे 2 आ रहा था, जो हमारी श्रृंखला जुड़ी हुई थी क्रियात्मक समूह की, वो नंबर 2 पर थी, और अब जो श्रृंखला जुड़ी हुई है कौन से नंबर पे है? हमारी 1 पर है। तो नाम क्या बन के आएगा हमारा? ब्यूटेनॉल 1। तो यानी इस प्रकार से हमारे 2 यौगिक हैं, लेकिन दोनों यौगिकों का जो अणुसूत्र है वो क्या है हमारा? दोनों यौगिकों का अणुसूत्र तो हमारा समान है, लेकिन इस अणुसूत्र की जब हमने श्रृंखला युक्त कार्बन यौगिक बनाया तो इसमें जुड़ने वाला जो है OH है, उसका स्थान परिवर्तन है। पहले वाले में नंबर 2 पे जुड़ रहा है और दूसरे वाले में नंबर 1 पे जुड़ रहा है। तो इसी कारण क्या होगा? इन दोनों यौगिकों के भौतिक व रासायनिक गुण भी क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे, और ये दोनों यौगिक एक दूसरे के कहलाएंगे स्थान समवायवी, यानी यह सारी की सारी घटना क्या कहलाएगी? स्थान समवायता। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से हमारा दूसरा टॉपिक क्लियर हो गया कि स्थान समवायता किसे कहते हैं, या इससे पहले आपने पढ़ा श्रृंखला समवायता किसे कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा, यानी थर्ड, जो सेकंड था आपका, और थर्ड जो होगा इसमें आपका वो होगा क्रियात्मक समूह समवायता। नेक्स्ट की बात करते हैं क्रियात्मक समूह समवायता की। क्रियात्मक समूह समवायता किसे कहते हैं, इसकी बात करेंगे हम। पहले ऊपर लेवल आप नोट कर लीजिए। सेकंड की बात करते हैं कि क्रियात्मक समूह समवायता किसे कहते हैं। टॉपिक के बारे में बताया, इससे पहले हमने पढ़ी श्रृंखला समवायता, उसमें हमने क्या करा कि श्रृंखला जुड़ी हुई थी, उसका स्थान परिवर्तन था, लेकिन उसके भी अणुसूत्र दोनों के सेम थे। दूसरे वाले में हमने पढ़ा स्थान समवायता, इसमें भी हमारा अणुसूत्र तो एक ही था, लेकिन इसमें जुड़ने वाली जो श्रृंखलाएं थी, क्रियात्मक समूह श्रृंखलाएं थी, वे दोनों की भिन्न भिन्न थी। अब लास्ट वाला जो आया है क्रियात्मक समूह समवायता, नाम से पता लगाता है क्रियात्मक समूह, यानी ऐसे 2 यौगिक होंगे जिनके अणुसूत्र तो समान होंगे, लेकिन उनमें उपस्थित जो होंगे क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होंगे। क्रियात्मक समूह की उपस्थिति क्या होगी? अलग अलग होगी, लेकिन उन दोनों के अणुसूत्र क्या होंगे आपके? वे समान ही होंगे। तो उस घटना को क्या बोलते हैं? क्रियात्मक समूह समवायता कहते हैं। क्लियर? बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट नोट कर लीजिए, आगे फिर करते हैं क्रियात्मक समूह समवायता किसे कहते हैं, उसकी बात करेंगे। थर्ड जो आपका प्रकार है वो थर्ड आपका है क्रियात्मक समूह समवायता। क्रियात्मक समूह समवायता, इसकी बात करता हूं क्रियात्मक समूह समवायता की। पहले इसको थोड़ा सा एग्जांपल देख लेंगे ताकि आपको पता लग जाए। जैसे कि आपके सामने ये होता है C2H6O, ये आपके सामने एक अणुसूत्र मैंने लिख दिया। अणुसूत्र की बात कर रहा हूं तो मैंने आपके सामने एक अणुसूत्र लिखा C2H6O। तो इसके जो 2 कंपाउंड बनते हैं जिनमें क्रियात्मक समूह अलग अलग होगा। पहला तो बनता है इसमें आपका CH3OCH3, और सेकंड बनता है इसमें आपका C2H5OH। देख लीजिए कार्बन कितने हैं इसके अंदर? 2, 1 और 1 2।
H 6 है हमारे 3 और 3 6, O हमारा 1 है तो इसमें हमारा 1 O आ गया। इस वाले की बात करता हूँ, इसमें कार्बन कितने हो गए 2, H कितने हो गए इसमें 5 और 1 6 और O कितना है हमारा इसमें O भी हमारा 1 है। लेकिन दोनों का अणुसूत्र तो समान है लेकिन सूत्र अलग अलग बने। इसमें जो क्रियात्मक समूह की बात करता हूं तो क्रियात्मक समूह छिपा होता है इसके अंदर, वो है आपका क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह होता है इसमें ROR डैश, ROR डैश, यानी ये समूह जो होता है ये होता है ईथर का। किसका होता है ईथर, जो हमने थोड़ी देर पहले इससे पहले चैप्टर पढ़ा था आईयूपीएसी नाम, उसमें ईथर क्रियात्मक समूह आपके सामने आया था। तो R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश, इस वाले की अगर बात करता हूं तो इसका क्रियात्मक समूह जो होता है वो ये होता है क्रियात्मक समूह। इसमें क्रियात्मक समूह होता है R सिंगल बॉन्ड OH, इसका नाम होता है अल्कोहल क्रियात्मक समूह। यानी इस वाले कंपाउंड में अल्कोहल क्रियात्मक समूह है और इस वाले कंपाउंड में क्या है ईथर क्रियात्मक समूह है। लेकिन अगर दोनों के अणुसूत्र की बात करें तो दोनों का अणुसूत्र क्या है, सिर्फ केवल C2H6O है। तो ऐसी घटना को हम बोलते हैं क्रियात्मक समूह समावेता। बात समझ में आ गई? चलिए अब इसकी परिभाषा लिखते हैं कि क्रियात्मक समूह की या क्रियात्मक समूह समावेता की परिभाषा क्या होती है, उसके बाद यहाँ पर लिखवाएंगे। चलिए देखते हैं, परिभाषा लिखते हैं हम। ऐसे दो यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, ऐसे दो यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनमें उपस्थित क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होने के कारण, परंतु उनमें उपस्थित क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होने के कारण उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, समझे? भिन्न होते हैं। क्रियात्मक समूह समावेयता या क्रियात्मक समूह समावयवी यौगिक कहलाते हैं, तथा यह घटना क्रियात्मक समूह समावयवता कहलाती है। जैसे एग्जांपल की बात करें, थोड़ी देर पहले मैं रिपीट करा था, एग्जांपल बताया था कि C2H6 जो O होता है उसकी अगर हम बात करते हैं तो कैसे होता है देखेंगे। जैसे अणुसूत्र जो आपके सामने आ गया वो अणुसूत्र है आपके सामने C2H6O, ठीक है बेटे। शुरुआत में मैंने बिल्कुल यही आपके सामने नहीं छोड़ा था कि अणुसूत्र जो आप लेंगे C2H6O लिया। इसकी बात करता हूं तो दो कंपाउंड कैसे निर्माण करता है, दो कंपाउंड का पहला आपके सामने आ गया CH3OCH3। पहला क्या है आपके सामने CH3OCH3, जिसमें जो क्रियात्मक समूह छिपा हुआ है वो R सिंगल बॉन्ड R डैश, R सिंगल बॉन्ड R डैश और समूह है इसके अंदर कौन बेटे ईथर। सेकंड की बात करता हूं, इसमें आपका है C2H5OH, क्या है इसमें C2H5OH। इसकी बात करता हूं तो समूह कौन सा है इसके अंदर R सिंगल बॉन्ड OH, जिसका समूह का नाम होता है अल्कोहल। क्लियर? तो बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से आपके इस घटना को क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह समावयता कहते हैं। क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो ये सब काम अपनी कॉपी में करते रहेंगे आप, ठीक है। जितना भी हो सके मैं आपको वीडियो बना के भेजता रहूंगा। ध्यान से पढ़ें, ध्यान से पढ़ते रहिए। कोई भी कुछ समस्या होगी तो आप विद्यालय में आके पूछ सकते हैं 1 बाय 1 करके, ठीक है ना। तो
टॉपिक आपका चल रहा है, इस टाइम चैप्टर चल रहा है आपका समानता, इसे मैंने आपको पढ़ा दी, तीन टॉपिक पढ़ाए चार, तो आप इसको ध्यानपूर्वक अपनी कोई में करेंगे और ध्यान से करते रहें, समझते रहें, ठीक है। थैंक यू।